चैनल श्रीजी मैथ्स कैफे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड, वैम मेथड, वीएम मेथड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें पेनल्टीज लगती हैं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें टू फ्रॉम दे रखा है और अवेलेबल है, रिक्वायरमेंट दे रखी है और फाइंड करना है, फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन of the following transportation problem using VAM method। ठीक है, using VAM मतलब Vogels approximation method। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पेनल्टीज लगानी होती हैं। ठीक है, तो पेनल्टीज के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जैसे हमारा हम रो में और कॉलम में दोनों में लगाएंगे पेनल्टीज। जैसे हम इस कॉलम की बात करते हैं W1 की, तो इसमें सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट देखते हैं कौन सा, हमारा मिनिमम कितना है 1, और इससे जस्ट बड़ा कौन सा है हमारा 2। तो 1 और 2 का जो हमारा डिफरेंस होगा वो हो गया हमारी पेनल्टीज। ठीक है, मतलब रो या कॉलम में जो भी हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा उससे जस्ट बड़ा जो होगा उससे हम डिफरेंस करके पेनल्टीज निकालेंगे। रो में भी सेम ऐसे करेंगे और कॉलम में भी सेम ऐसे करेंगे। ठीक है, देखिए करते हैं। हम पहले कॉलम की बात करते हैं। ठीक है, कॉलम W1 में क्या हो रहा है, हमारा जो मिनिमम एलिमेंट कितना 1 और 2 उससे जस्ट बड़ा है, तो 2 में से 1 का माइनस करने कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब इस वाले कॉलम में देखिए, इस कॉलम में सबसे बड़ा कौन है हमारा 3 से जस्ट बड़ा कौन है हमारा 4, तो 3 और 4 का डिफरेंस कितना होगा हमारा 1। W3 में देखते हैं, W3 में जो मिनिमम कितना हमारा 1 से जस्ट बड़ा कौन है 2, तो 2 में से 1 माइनस करने कितना बचेगा हमारा 1। ठीक है, ये हमारी क्या है, पेनल्टीज है। उसके बाद सेम ऐसे हम कॉलम में करेंगे, उसके बाद सेम ऐसे हम रो में करेंगे। ठीक है, रो में देखिए मिनिमम कौन है हमारा 2, F1 में मिनिमम कौन है 2 से जस्ट बड़ा कौन है 4, तो 4 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा हमारा 2। ये क्या है हमारा पेनल्टीज। उसके बाद सेकंड रो में 1 से बड़ा कौन है, जस्ट बड़ा 3, कितना बचेगा हमारा 2। अब देखिए इस वाले F3 रो में मिनिमम कौन है हमारा 4 से जस्ट बड़ा 5 माइनस 4 कितना हो गया 1। अब यहाँ पे देखिए 1 है हमारे मिनिमम एलिमेंट, 1 में से हम इससे बड़ा कौन है हमारा 2, तो आप ये बोल सकते हो कि 6 में से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जस्ट बड़ा लेना है। ठीक है, तो 1 से जस्ट बड़ा कौन है 2, तो 2 माइनस 1 कितना बचेगा हमारा 1। अब हमें देखना है इसमें सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है। ठीक है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1, ये 2 2 1 1, ये दोनों हमारी मैक्सिमम है। या तो हम इस वाले 2 को लेंगे या फिर हम इस वाले 2 को लेंगे। ठीक है ना, इसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट कितना 2, तो जैसे हमने पेनल्टीज निकाली, पेनल्टी क्या होता है, मतलब मिनिमम एलिमेंट और उससे जस्ट बड़ा एलिमेंट होगा उनका डिफरेंस। ठीक है, जो सबसे जैसे हमें इसमें पेनल्टीज निकालनी है, मतलब मिनिमम एलिमेंट है उससे जस्ट बड़ा जो होगा उससे उसका डिफरेंस निकालेंगे, पेनल्टीज निकल गई। पेनल्टीज निकालने के बाद हमें क्या करना है, सबसे मैक्सिमम पेनल्टी देखना है और फिर वो जिस रो या कॉलम में आ रही है, मान लो रो या कॉलम जिसमें भी आ रही है, तो उसका जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसको हम एलोकेट करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे हम इस वाली की बात करते हैं, इसमें F1 रो में मिनिमम कितना हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, तो 2 के लिए हमारा 5 तो अवेलेबल है और रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी 1, रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी 7 की। ठीक है ना, तो हम इसको यहाँ पे एलोकेट कर देते हैं, इसको 5 एलोकेट किया। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये तो हमारा कितना हो जाएगा हमारा 0, उसके बाद यहाँ कितना बचेगा हमारा 2। फिर दूसरी मैट्रिक्स बनाते हैं, ये तो 0 हो गई, मतलब यहाँ पे कितना आएगा हमारा F। ठीक है, देखिए ये तो हमारा 0 हो गई, उसके बाद हमने ये वाली मैट्रिक्स बनेगी। अब यहाँ पे एक तो ये याद रखना कि ये जो हमारी रिक्वायरमेंट अवेलेबल है ना, इनका सम देखना इक्वल होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब फिर से यहाँ पे पेनल्टीज लगाएंगे। ठीक है ना, अब इस वाले कॉलम की बात करेंगे तो यहाँ मिनिमम कितना हमारा 1 से जस्ट बड़ा कितना 3, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया हमारा 2। अब इस कॉलम में देखो 3 बड़ा है, मिनिमम है सबसे, तो 3 से जस्ट बड़ा कौन है 4 माइनस 3 1। इसमें देखिए 1 मिनिमम है, 1 से जस्ट बड़ा कितना है 2, तो 2 माइनस 1 1। और ऐसे हम कॉलम में देखेंगे, अब सॉरी रो में देखेंगे, तो रो में मिनिमम कितना हमारा 1 से जस्ट बड़ा कितना है 3, ये आई की बात है। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा 2। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा मिनिमम कितना है 4 से जस्ट बड़ा कितना 5, तो 5 माइनस 4 1। उसके बाद हमारा इसमें देखेंगे तो 1 है, 1 से जस्ट बड़ा कितना 2 माइनस 1 1। अब देखिए यहाँ
हमारा मैक्सिमम हमारा 2, एक यहाँ पे 2 आ रहा है मैक्सिमम, एक यहाँ पे 2 आ रहा है मैक्सिमम, है ना। आप इसको भी ले सकते हैं या फिर इसको भी ले सकते हैं, एक ही बात है। हम इसको लेते हैं, देखिए इस वाले के लिए ये हमारा मैक्सिमम हो गई पेनल्टी। इस कॉलम में हमारा मिनिमम कितना, हमारा 1 आ रहा है ना, मिनिमम 1 आ रहा है, तो इसके लिए हमारा रिक्वायरमेंट कितनी 2 की और अवेलेबल कितना हमारा 14, तो यहाँ पे हम 2 एलोकेट करते हैं। ये कितना हो गया हमारा 0, यहाँ पे कितना बचा हमारा 12, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये वाली जो हमारी कॉलम है ये तो हमारी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि हमारी ये 0 हो गई, तो ये हट जाएगी यहाँ से। अब हम दूसरी बनाते हैं मैट्रिक्स। ये बचेगा हमारा F2 F3 ये होगा 3 4 6 1 7 2, ये 0 हो गया और ये 1 9 बचा, यहाँ पे 18 और ये अवेलेबल में कितने तो रिक्वायरमेंट था, अवेलेबल में कितना है 8 7 और 12, ऐड करके कितना आ रहा है हमारा 27। देखिए दोनों का सेम आ रहा है। अब हम इसमें पेनल्टी लगाएंगे। अब देखिए इस रो में, इस कॉलम में देखेंगे मिनिमम कॉलम नंबर 3 से जस्ट बड़ा कितना है हमारा 4, तो 4 - 3 1, अब यहाँ 1 है मिनिमम, उससे जस्ट बड़ा कितना है 2, तो 2 - 1 1, ठीक है ना। अब इस रो में देखते हैं मिनिमम कितना हमारा 1 से बड़ा कौन है 3 3 - 1 2, ये हो गई हमारी पेनल्टीज, ठीक है ना। अब ये 4 है, 4 से जस्ट बड़ा 7 है, 7 - 4 3 और 2 और 6 बड़ा है, तो 6 -2 कितना बचा हमारा 4। अब देखिए तो मैक्सिमम कितना हमारा 4 आ रहा है ना, तो मैक्सिमम 4 है, तो 4 के लिए देखेंगे हम मिनिमम कितना हमारा 2, तो 2 से 2 के लिए हमारा अवेलेबल कितना है हमारा 12, रिक्वायरमेंट कितनी हमारी 3 की, तो यहाँ पे हम 12 एलोकेट करते हैं। ये कितना हो गया हमारा 0, यहाँ कितना बचा हमारा 6, ठीक है ना। अब इस वाली ये जो हमारे रो है 4 ये कैंसिल हो जाएगी ना। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 2/2 का मैट्रिक्स, W2 W3 F2 फिर जाएगा हमारा F3। अब इसमें देखिए हमारा ये तो हो गया हमारा 0, यहाँ कितना बचा 3, ये 4 1 और 7, यहाँ रिक्वायरमेंट कितनी की होगी 9 6, लेवल कितना होगा 8 7। अब देखिए इसमें हम पेनल्टीज लगाएंगे। पेनल्टी लगाने के लिए 3 4, तो 4 - 3 1 7 - 1 6, इसके लिए 1 3 - 1 2 7 - 4 3, ये पेनल्टीज है, ये अवेलेबल है। अब इसके लिए देखिए हमारा मैक्सिमम कितना है हमारा 6 आ गया पेनल्टी, है ना, मैक्सिमम 6 पेनल्टी है, तो 6 के लिए इस कॉलम में देखेंगे मिनिमम कौन है हमारा 1 के लिए अवेलेबल कितना है हमारा 8, रिक्वायरमेंट कितनी है 6 की, तो यहाँ पे हम 6 एलोकेट करते हैं, यहाँ कितना बचेगा 2 और यहाँ बचा 0। इसके लिए अब कॉलम बनाते हैं 3, यहाँ W2 F2 ये F3, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा है 3 होगा, यहाँ पे 4, यहाँ 9, यहाँ 2 और यहाँ 7, देखो ऐड करने पे 9 नहीं आ रहा है। अब इसमें 4 के लिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 और 2 के लिए आ जाएगा हमारा यहाँ पे एलोकेट कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारी पेनल्टीज हो गई। अब हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं पूरी, W1 F1 पे 2 है और W1, तो कितना 2 पे हमने किसको दिया था एलोकेशन 5, ठीक है ना। सेकंड मैट्रिक्स में क्या करा है F4 W1, मतलब 1 पे एलोकेट किसको करा है 2 को, F4 W1 किसको करा है हमने 2 को करा है। उसके बाद F4 W3 2 पे 12, F4 W3 2 पे कितना करा है हमने 12 को, फिर F2 W3 मतलब 1 पे 6, F2 W3 1 पे कितना करा है हमने 6 को करा है, ठीक है ना। हो गया। उसके बाद देखिए F2 W2 3 पे 2, F2 W2 3 पे कितना करा है 2 और F3 W2 पे 4 पे 7, 4 पे F3 W2 4 पे कितना करा है हमने 7 करा है, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या करना था बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देखना है, तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है m + n - 1। ये देखिए m क्या होता है नंबर ऑफ रोज, n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज देख रहे हैं कितनी 1 2 3 4, तो रोज हो गई हमारी,
कॉलम कितनी है हमारी 1 2 3 कॉलम है और -1 कितना हो गया हमारा 6। और जो हमारा नंबर ऑफ एलोकेशंस की एक कॉलम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलोकेशन कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो ये भी हमारा हो गया। ये क्या था हमारा नंबर ऑफ एलोकेशंस, ठीक है ना। अब हमें कॉस्ट निकालनी है ना, टोटल कॉस्ट। देखिए जो हमारा टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जिस पे भी जो एलोकेशन करी है ना उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। देखिए 2 × 5 प्लस करेंगे 3 × 2, फिर से प्लस करेंगे 1 × 6, फिर प्लस करेंगे 4 × 7, प्लस करेंगे 1 × 2, फिर प्लस करेंगे 2 × 12, ऐड करते हैं 10, कॉस्ट आई है 76, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया हमारा लॉन्ग मेथड, इसको हम शॉर्ट में भी करते हैं। शॉर्ट मेथड में देखते हैं कैसे। हमारा क्वेश्चन दे रखा है, उसमें क्या करा था हमने, एक एक करके पेनल्टी निकाली। पेनल्टी निकालने के बाद हमने क्या करा था, एलोकेशन करी थी। अब हम एक साथ करेंगे, ठीक है। ये पेनल्टीज निकालते हैं। इसके लिए पेनल्टी कितनी होगी, मिनिमम एलिमेंट कितना है हमारा कॉलम में 1 से जस्ट बड़ा 2 2 - 1 1, इसमें देखिए 3 उससे जस्ट बड़ा 4 4 - 3 कितना हो गया 1 है, 1 से जस्ट बड़ा 2 2 - 1 1। अब इधर देखते हैं 2 है मिनिमम, 2 से बड़ा 4 4 - 2 2। अब यहाँ देखिए 1 3 - 1 कितना हो जाएगा हमारा 2, यहाँ हुआ 4 5 - 4 1 और 2 - 1 1। देखिए मैक्सिमम कितनी आ रही है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। इसके लिए हमारा मैक्सिमम कितना है 5 2 पेनल्टी आ रही है ना। अब इस वाली हम रो में देखेंगे F1 में मिनिमम एलिमेंट कितना हमारा 2 2 के लिए अवेलेबल कितने हमारे 5, रिक्वायरमेंट कितनी है 70, तो यहाँ पे हम 5 एलोकेट कर देते हैं। ये कितना हो गया हमारा 0 और ये कितना हो गया हमारा 2 बचा, ठीक है ना। उसके बाद हम पेनल्टी निकालेंगे वापस से। अब देखो ये तो हमारी 0 हो गई, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये 3 बची है, F2 F3 F4 1 और 3 3 - 1 कितना हो गया हमारा 2। उसके बाद 3 - 4 4 - 3 कितना हो गया 1 1 और 2 2 - 1 1। इसमें देखिए 3 - 1 ये 2 4 5 5 - 4 1 2 - 1 1। अब देखिए मैक्सिमम एक तो यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसको देखते हैं। पहले वहाँ पे ये था, हम यहाँ पे ले लेते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है। 2 आ रहा है, 2 इस कॉलम में सबसे मिनिमम कितना है हमारा 1 1 के लिए रिक्वायरमेंट कितनी है 2 की, अवेलेबल कितना है हमारा 14, तो हम यहाँ पे 2 एलोकेट करते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा 0 और यहाँ कितना बचेगा हमारा 12, ठीक है ना। अब हमारी ये वाली भी कॉलम जो है ये खत्म हो जाएगी। अब हमारा बचा क्या W2 W3 F2 F3 F4, ठीक है। अब फिर वापस से पेनल्टी लगाते हैं। देखिए इसमें मैक्सिमम मिनिमम कौन है 4 सॉरी मिनिमम कितना 3 जस्ट बड़ा 4 4 - 3 कितना हुआ गया 1। इसमें कितना जाएगा हमारा 6 सॉरी 1 2 है ना, 2 - 1 कितना जाएगा हमारा 1। अब इसमें देखते हैं, ये तो 2 ही रहेगा, यहाँ पे 4 और 7 है, 7 4 माइनस करेंगे कितना हो गया 3 और 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो गया हमारा 4। अब देख मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी हमारी 4 आ रही है, तो 4 को इसमें देखेंगे हम। इसमें मिनिमम कितना हमारा 2 आ रहा है, तो मिनिमम 2 के लिए अवेलेबल कितने हमारे 12 और रिक्वायरमेंट कितनी की है 18 की। तो यहाँ पे हम इसको ये एलोकेट कर देते हैं। ये कितना हो गया हमारा 0, यहाँ पे कितने बचे हमारे 6, ठीक है। अब ये भी हमारी 0 हो गई। अब उसके बाद देखिए कॉलम तो हमारे 2 ही बच रही है, फिर पेनल्टी लगाते हैं। ये 0 हो गई। अब इस और इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में तो 4 - 3 कितना हो गया हमारा 1 7 - 1 कितना होगा बचा 6। अब पेनल्टी देखिए इसमें कौन सी हमारी आ रही है 6 आ रही है, तो 6 के लिए इस कॉलम में हो गया हमारा, तो 1 के लिए हमारा अवेलेबल कितना 8, रिक्वायरमेंट कितनी है 6 की। तो हम यहाँ पे 6 एलोकेट करते हैं। यहाँ पे कितना बचा हमारा 2 और यहाँ कितना हो गया हमारा 0, ठीक है ना। अब देखिए एक तो हमारी ये भी 0 हो गई, ये तो बची और एक ये बच रहा है। इसके लिए अब देखिए अगर हम इसकी पेनल्टी निकालते कितना आता है हमारा 1 आ रहा है। इन दोनों में पेनल्टी निकालेंगे 2 आ रहा है, इन दोनों में निकालेंगे 3 आ रहा है, तो इसके हिसाब से हमारा 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हम एलोकेट करते हैं 4 के लिए। 4 में कितनी अवेलेबल है हमारी 7, रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी, तो यहाँ आ गया हमारा 4, ये कितना हो गया हमारा 0, यहाँ पर 2 की यहाँ पे हमारा 2 अवेलेबल है,
2 की रिक्वायरमेंट था, इसको एलोकेट कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बेसिक विजिबल सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्या होगा फॉर्मूला m + n - 1 इक्वल्स टू कितना होगा 4 + 3 - 1 इक्वल्स टू 6। नंबर ऑफ एलोकेशन कितने 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 6 आया तो बेसिक विजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2 × 5 कितना देगा हमारा 10, 3 2 6 हो गया, 1 × 6 6, 4 × 7 27, 1 × 2 2, 2 × 12 कितना हो गया 24, तो ये हमारा कितना आएगा हमारा 76, हमारा 76। तो ये हमारा शॉर्ट मेथड था, और आपको जो अच्छा लगे आप उससे कीजिएगा, ठीक है ना। इससे पहले हम 2 मेथड सोल्व कर चुके हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ओके। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। थैंक यू।